हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम लॉन्ग हेयर में हमें लेयर कट बताइए और सबसे आसान तरीका से। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग घर बैठे सीख रहे हैं और एक ही कटिंग में आपको लेयर कट कैसे एकदम परफेक्ट आता है, आज मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है कि मैम के हेयर बहुत ज्यादा ना लॉन्ग है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, थिन भी नहीं है। तो इसमें हम आपको बहुत आसानी तरीके से समझाने वाले हैं, जो हमारे बिगिनर्स घर बैठे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, आप लोग जो है वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हम कहाँ से कटिंग को स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैम का नीड था कि हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं चाहिए, क्योंकि जो है हमें जो है बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 100% हेयर को गीला कर लेना है। जैसे कि मैं जो भी वीडियो लेकर आती हूँ, मैं अपने रियल क्लाइंट्स पे लेके आती हूँ, क्योंकि अगर हम रियल क्लाइंट्स पे बनाएँगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्लाइंट्स उसमें खुश है या नहीं खुश है, उनको कहीं से प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ही बताएँगे। मैं डमी पे नहीं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको 100% हेयर को गीला कर लेना है। जब हेयर को 100% गीला कर लेंगे तो आपको क्या होगा, कटिंग में बहुत अच्छे से शेप आएँगे और आप अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब अच्छे से करना है कि कहीं से हमारे हेयर उलझे ना। उसके बाद में आपको बीच से पार्टीशन निकाल लेना है। जैसे कि मैं लेयर कट में आप लोग को बताती हूँ कि मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करती हूँ, बट आज इसमें हम बीच से पार्टीशन निकाल के सबसे आसान तरीके से हम बताएँगे। और एक बात हम आप लोग को बताएँगे, जैसे कि इसको आप बटरफ्लाई कट भी कह सकते हैं, या हमारे बैक जाते हैं तो ये लेयर भी बनते हैं और फ्रंट से हमारे बटरफ्लाई भी दिखते हैं। तो इसका काट करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊँगी, आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। आपको बीच से 2 पार्टीशन निकालना है, उसके बाद में आपको दोनों तरफ के सेक्शन को लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे हमारे होते हैं ना, बी सेक्शन निकालना है फ्रंट से। जब हम बी सेक्शन फ्रंट से निकालेंगे, उसके बाद हम क्लाइंट से पूछेंगे आपको कितनी लेंथ चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है, क्लाइंट से बोलना है कि आपकी कटिंग में ध्यान देना है कि आपका लेंथ, जब तक जो है क्लाइंट से नहीं पूछे तब तक आप उसको कट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमें सीजर को बिल्कुल इक्वल चलाना है, कहीं से हमको इधर-उधर नहीं करना है। उसके बाद में हमें वो हेयर को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमें 20 से पार्टीशन निकालेंगे तो 2 पार्टीशन में उस हेयर को हम डिवाइड करेंगे। अब हम कटिंग शुरू करेंगे एक पार्टीशन से, जैसे एक तरफ की हम हेयर को लेके कटिंग करेंगे। अब कटिंग करना कैसे हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आपको जो हमने फ्रंट पे कट किया था उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, वो भी हम वी शेप निकाल के इक्वल कट किए थे फ्रंट की तरफ। उसके बाद में हम गाइडलाइन लेने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किए। फिर उसके बाद में जो मेरी कटिंग थी, फर्स्ट कटिंग, वो मेरी गाइडलाइन बनी। उसी के अकॉर्डिंग मुझे हेयर को तिरछे ही सेक्शन में, बी ही सेक्शन में सारे हेयर्स को लेना है। बी सेक्शन में हम लेते जाएँगे, फ्रंट की तरफ ये मेरी सारी कटिंग होगी। खास करके हम ये बताएँगे, जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो हमारे सीखने वाले हैं, उनको बहुत आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा, कहीं से उनको कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग कट करेंगे तो घर बैठे सीखेंगे। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कमेंट्स आया था, मुझे लगे चलो कि, और सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, जैसे कि हम कटिंग कर रहे हैं, आप लोग मेरी बात को सुनिए और ये भी देखिए कि मैं कहाँ से सेक्शन निकाल रही हूँ, कहाँ से हम हेयर को ले रही हूँ और कहाँ पे कट कर रही हूँ। ये मेन आपको ध्यान देना है, जो कि हमारी ये मेन कटिंग की है। तो इसमें लगता है कि चलो 1-2 कमेंट की रिप्लाई भी दे दें। कभी-कभी क्या होता है, अगर हम मैसेज में या डीएम में रिप्लाई देते हैं तो क्लाइंट्स के समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि मैम डमी पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कटिंग की। तो बिल्कुल डियर, आप डमी हमारे जो होते हैं वो हमारे प्रैक्टिस के ही लिए होते हैं। जब हमारे डमी पे हम प्रैक्टिस करेंगे तभी मेरे हाथ में फिनिशिंग आएगी, तभी हमको लगेगा कि हमको सीजर कहाँ से पकड़ना है, हेयर कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से मुझे जो है हेयर को कट करना है। वहाँ पे क्या होगा, आपको कहीं पे अगर जो है वो मिस्टेक भी हो जा रही है, कटिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो मैं हर वीडियो में ये समझाती हूँ कि आप लोग सबसे पहले डमी पे प्रैक्टिस करिए, चाहे वो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस हो, चाहे वो कटिंग की प्रैक्टिस हो। तो आप लोग जब डमी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ फ्री हो जाएँगे, जब हाथ अच्छे से फ्री हो जाएँगे कि कैसे सीज़र पकड़ना है, कैसे कॉम्ब पकड़ना है, हमें कैसे जो है क्लाइंट्स पे कैसे हमें कटिंग करना है। जब आपके हाथ अच्छे से फ्री हो जाएँगे, आपको हर चीज़ जो है लगेगा कि बिल्कुल आसान हो गया, तो आप आराम से क्लाइंट्स के पर कट कर सकते हैं। तो हम ये फ्रंट के ही तरफ सारे हेयर को लेके आके और सबसे पहले हम बताएँगे ये कान के ऊपर ही मेरी कटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि कान के पीछे से हम लेके हेयर आएँगे, कान के ऊपर से ही जो हमारे ईयर होते हैं, ईयर के ऊपर से ही हम कटिंग को लेके आएँगे और जो मेरी गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर उस गाइडलाइन को आप लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, वहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, वहीं पे आप लोग कटिंग नहीं कर पाएँगे और वहीं पे आपके हेयर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। देखिए सारे हेयर को हम फ्रंट पे ही ला-ला के कट कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपको बताएँगे जैसे क्लाइंट्स के हेयर थोड़े से पतले हैं तो आपको पतले-पतले सेक्शन को निकालना होगा, तब उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम दिखेंगे। अगर आप वही मोटे-मोटे सेक्शन निकाल देंगे तो 1-2 कटिंग में 3 कटिंग में सारे हेयर्स कट जाएँगे, उसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं दिखेंगे। जैसे देख रहे हैं मैम के हेयर बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा पतले नहीं थे, मीडियम हेयर था, फिर भी हमने पतले-पतले सेक्शन को लाके बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम दिया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ की कटिंग करने के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे जो मेरे स्टाफ होते हैं, वही कभी-कभी अगर फ्री होते हैं, तो वीडियो बना लेते हैं। तो हम आ गए दूसरी साइड, अब दूसरी साइड कैसे बनाना है वीडियो जो है कटिंग करना है, जो हमने गाइडलाइन लिया था, वही गाइडलाइन बिल्कुल हमको वही लेना है, लेने के बाद में वही कट कर देना। मैम के हेयर तो थोड़े से लंबे थे बट थोड़ा इनको शॉर्ट करना था। अब ये लास्ट में आप लोग देखेंगे कि कटिंग का शेप बहुत ही परफेक्ट आ रहा, बहुत ही अच्छा आ रहा है, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स भी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल कटिंग करना। आप देख सकते हैं हम हेयर की कटिंग के लिए मैं कितना पतला सेक्शन निकाली हूँ। इसलिए हम पतले सेक्शन को निकाले हैं कि हमारे क्लाइंट्स के हेयर में अच्छा खासा वॉल्यूम आए और वो मेरा क्लाइंट्स अच्छे से खुश हो जाए। तो इसी तरह से आपको करना है। अब अब एक दूसरी बात हम बताते हैं, जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि मैम हम जब भी कटिंग करते हैं मेरे हेयर में फिनिशिंग नहीं आती है। तो क्या हुआ डियर, हम आपको जैसे बार-बार समझाते हैं कि आपके जो है हेयर में क्यों फिनिशिंग नहीं आती है, उसमें आप कहीं न कहीं गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं मैं उस पे बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। गलती ये करते हैं 100% आप हेयर को गीला नहीं करते होंगे। उसके बाद में आप अच्छे से कॉम्ब नहीं करते होंगे, जहाँ की हमारे हेयर कहीं न कहीं उलझे होते हैं। उसके बाद तीसरी बात हो गई कि आप अच्छे से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करते होंगे। ये तीनों हमारा मेन रखता है। 100% हमारे हेयर गीला होना चाहिए। दूसरी बात हमारे हेयर में सेक्शन इक्वल होना चाहिए। तीसरी बात बिल्कुल टेंगल फ्री होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेरी कटिंग होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर हैं तो हमारी रियल सी बात है, हमारी कटिंग में फिनिशिंग आएँगी। तो आपको प्रैक्टिस डमी पे करना है, जब आप डमी पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके हाथ में एक फिनिशिंग आ जाएगी, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, वहीं पे आप अच्छे खासे कटिंग करेंगे और आपके क्लाइंट्स खुश होके जाएँगे, तो दोबारा आपके सैलून में वो फिर आएँगे। तो कुछ ना कुछ इस बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। जब आप ध्यान में नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, आपके शिकायत कभी नहीं मिलेंगे और आपके क्लाइंट्स आपके लिए परमानेंट कस्टमर बन जाएँगे और उन्हीं से आप लोग अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स से जैसे मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ और ये रियल भी बात है, मेरे क्लाइंट्स मेरे भगवान होते हैं। मेरे क्लाइंट्स अगर खुश है तो वहीं पे मैं भी खुश हूँ। ये बात को अगर आप लोग माइंड में रखेंगे तो आपके क्लाइंट्स बराबर आपके सैलून में आएँगे और आपकी जो है रेगुलर कस्टमर बन जाएँगे और अपना तो आएँगे 2-4 को और लेके आएँगे। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। सारे हेयर को हम फ्रंट की ही तरफ कट किए हैं, फ्रंट के ही तरफ लेकर आके वही उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कट कर दिए हैं। तो इसी तरह से अगर आप कट करेंगे और कटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना है कि फटाफट हम पकड़े और कट कर दिए। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कटिंग करते समय कि हमारे क्लाइंट्स जो है खुश होके जाएँ और आप थोड़ा-सा टाइम लगे कटिंग में तो टाइम तो लगता ही है, जैसे देख रहे हैं, ये कटिंग हमने किया फिर भी इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है और बहुत अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं। दूसरी बात जब भी आपके गीले हेयर में लेयर्स दिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो कटिंग हमारी परफेक्ट हुई है।
या ना कि नहीं हम ब्लो ड्रायर करके उसमें वॉल्यूम अच्छे से ले आए हैं या ब्लो ड्रायर करके उसमें कटिंग का शेप हम दिखा रहे हैं। तो ऐसी कटिंग हमारे मतलब उसमें होता है कि वॉश करने के बाद थोड़ी तो इधर-उधर अंतर दिखने ही लगती है, बट हम ये बोलते हैं कि गीले हेयर में हमारी कटिंग का शेप दिखना चाहिए। जब वो मेरे गीले हेयर में कटिंग का शेप दिखेगा, तो क्लाइंट्स कितना भी बार वॉश करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके हेयर में कटिंग का शेप दिखेना ही दिखना है। तो मैं यही काम करती हूँ कि हम बिना ब्लो ड्रायर को आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मेरे गीले हेयर में कितने परफेक्ट लेयर आए हैं और मेरे क्लाइंट्स खुश हो गए हैं। खास करके ये वीडियो मेरे बिगिनर्स के लिए था, जो हमारे बिगिनर्स अभी लेयर कट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम सबसे आसान तरीका से बताए हैं और समझाए हैं। उसके बाद में लेयर कट कई तरीके से होते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मैं बहुत सारी वीडियो को अपलोड की हूँ, कई तरीके से लेयर कट करके हमने अपलोड किया है। मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे-कैसे हमने वीडियो को अपलोड किए हैं। बट ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर इसको कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो ये मेरी कटिंग कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देखते हैं बैक साइड से जो हमारी कटिंग होती है उसको हम पहले रीचेक कर लेते हैं। अगर हम रीचेक कर लेंगे तो वहाँ पे मेरे समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हमारे कुछ हेयर्स छोटे-बड़े तो नहीं हैं। जब भी आप कटिंग करिए तो थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिए कि रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक रीचेक नहीं करेंगे तब तक मेरे कटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी, हेयर्स हमारे ऊपर-नीचे आएँगे। तो ये देख सकते हैं मेरी कटिंग एकदम परफेक्ट हो गई है। हम बैक साइड से जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम उसको देखेंगे कहाँ से हमारे हेयर छोटे हैं, कहाँ से बड़े हैं।